यानी कि अब पूरे देश भर में जहां भाजपा अपने सदस्यता अभियान को शुरू करने जा रही है, उसी को लेकर अब उत्तराखंड में भी कसरत तेज हो गई है। राज्य में इस समय 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को तो बढ़ाना ही है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसके साथ ही हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी हम जन जन तक पहुंचेंगे। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी हैं। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल में। हमारे साथ कांग्रेस से प्रमोद शास्त्री कपरवाण जी हैं, आपका बहुत स्वागत है प्रमोद जी। और हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार शक्ति बर्तवाल जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सत्यवीर जी आपसे है कि जिस तरीके से आप लोगों का सदस्यता अभियान है, लक्ष्य भी रखा गया है, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी आप जन जन तक पहुंचेंगे, ऐसा आह्वान मुख्यमंत्री ने किया है, तो किस तरीके से आपका ये अभियान अब आगे बढ़ने वाला है? सत्यवीर जी, ठीक है, मेरी आवाज़ सत्यवीर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद शास्त्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, जो भाजपा का सदस्यता अभियान है, उन्होंने रखा है कि 20 लाख का लक्ष्य है, इसके साथ ही जन कल्याणकारी योजना है, उनको भी जन जन तक पहुंचाएं। कांग्रेस किस तरीके से देखती है उनके इस अभियान को? रवि जी, पहले मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में देश की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ में भारी भरकम जो लोकसभा में जो भारी भरकम मैंडेट दिया था, अब जो है भारतीय जनता पार्टी अब की गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब चाहे आप कितने ही हथकंडे अपना लें, अब भारतीय जनता पार्टी जो है चाहे सस्ता अभियान चलाए, चाहे कोई सा अभियान चलाए, भारतीय जनता पार्टी अब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शीघ्र जो है जिस तरह से धरातल से, जिस तरह से आसमान पे पहुंची हुई थी, अब रसातल पे आने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब इन हथकंडों से कुछ होने वाला नहीं है। लगातार 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगभग 7 वर्षों से राज्य में कांग्रेस, राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के हितों पे डाका डालने का काम किया। आप देख रहे हैं इस समय जो है, जब जो है राज्य के अंदर अब भयंकर आपदा आई हो, जगह जगह से आपदा से लोग त्रस्त हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने सत्ता अभियान की चिंता है, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही गंभीर चिंतन और का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम मैंडेट जो है उत्तराखंड के लोगों ने दिया, इसलिए दिया कि लोग उत्तराखंड के लोगों की वो चिंता करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, अभी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी को अपने सत्ता अभियान की चिंता है। उनको ये चिंता नहीं है कि उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड में आज कम से कम 200 सड़कें बंद पड़ी हैं। उत्तराखंड का जन जीवन बेहाल है। राजधानी से मात्र जो है 60 किलोमीटर दूर यमकेश्वर विधानसभा, जहां से मैं स्वयं भी आता हूं, उस विधानसभा में त्राहिमाम है। लोग डांडी कांटी के माध्यम से जो है, डांडी कांटी के माध्यम से बीमार लोगों को ऋषिकेश हॉस्पिटल लाने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोग जो है इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस समय भारतीय जनता पार्टी को स्वच्छता अभियान की चिंता है। ठीक है, आपकी बात आ गई। सत्यवीर चौहान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी कैंतोरा जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है चौहान जी, आप लोगों का सदस्यता अभियान की जो शुरुआत है वो हो रही है पूरे देश भर में। राज्य में आप लोगों ने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उसको भी जन जन तक पहुंचाने की आप मुख्यमंत्री ने अपील की है। सदस्यता अभियान की किस तरीके से शुरुआत होने जा रही है, और साथ ही कांग्रेस का भी आपने जो सवाल है वो भी सुन लिया, इन दोनों का जवाब। कैंतोरा जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक मात्र इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक पार्टी है, जो पार्टी के बाहर भी है, चाहे देश का जो लोकतंत्र है उसको
किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उस पर विश्वास रखती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र भारतीय जनता पार्टी है जो मूल्यों और आदर्शों पे आगे चल के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक ऐसा दल है जो राष्ट्र को प्रथम रखता है, उसके बाद फिर उसके बाद पार्टी को रखता है और स्वयं को बाद में रखता है। इस प्रकार के विचार जिस पार्टी में हो, वो पार्टी आप समझ सकते हो, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत देश के अंदर होती गई, भारत का गौरव भी विश्व पटल पे बढ़ता ही गया है। आपने देखा भी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस मुकाम को हासिल किया है, और अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। आज हमारी जो छाप विश्व के अंदर बढ़ी है, कहीं भी विश्व में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं भी किसी प्रकार का आपको तनाव देखने को मिलता है, तो वो भारत की ओर टकटकी नजर से देखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से मार्गदर्शन के लिए कहता है। आप यूक्रेन हो चाहे रशिया के बीच में जो आज में आप देख रहे हो जिस प्रकार का तनाव है, फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल के बीच में तनाव हो, चाहे अन्य किसी भी देश में किसी प्रकार का तनाव हो, तो भारत को सबसे पहले उसका आग्रह किया जाता है कि आप इसमें समझौते के तौर पे बीच में आइए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। जिस भारत की एक समय आर्थिकी पूरी डूब गई थी, वो भारत आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होने के लिए 10वें पायदान से 5वें पायदान पे आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की बात और लोकतांत्रिक प्रणाली की मैंने इसलिए बात भी रखी है केंद्रा जी। हम हर 6 वर्ष के बाद सदस्यता अभियान चलाते हैं और संगठन पर्व के महापर्व के रूप में चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो सदस्यता अभियान को भी एक पर्व के रूप में मनाता है। और इस सदस्यता अभियान को हमने चार तरीके से करने का भी हमने किया है। हमने तकनीकी का भी यूज किया है और अन्य माध्यमों का भी यूज किया है। 4 तरीके इसमें महत्वपूर्ण ये है कि भाई मोबाइल से मिस कॉल मार के, जिसका कि नंबर 8000002024 हमने दिया है, जो मीडिया को भी दिया है, तमाम प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबके साथ साझा किया है ये नंबर। और उसके बाद हमने QR कोड दिया है कि QR कोड के माध्यम से भी आप सदस्यता अभियान कर सकते हो। नमो ऐप के माध्यम से भी जो आप वो सदस्यता ले सकता है। और बीजेपी की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी। और एक दूसरा जो हमारा पुराना तरीका है केंद्रा जी की, जो दूरस्थ क्षेत्र जैसे उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र है, बद्रीनाथ विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र है, या पिथौरागढ़ में जो दूरस्थ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हमारा जो पुराना तरीका है उसके माध्यम से भी जो हमारी जो स्लिप होती है उसके माध्यम से हम ये सदस्यता ले सकते हैं। इसमें हमने ये भी कि जो हमें विधानसभा में 2 बार की जिस प्रकार की हमें प्रचंड जीत मिली है, या लोकसभा में हमने दोबारा से 3 बार उत्तराखंड से 5 सीटें आई है, उसमें जिस प्रकार का हमको मैंडेट मिला है, उस मैंडेट का लाभ लेते हुए जिन बूथों पर हमें कम मतदान हुआ है उन बूथों को और मजबूत बनाना, और वहां पर उत्तराखंड में खासकर कि उत्तराखंड प्रदेश का जो निर्माण भी हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारी मातृशक्ति का। उन मातृशक्ति का किस प्रकार से भरपूर प्रयोग किया जाए, उनकी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके, उनको भी हमने इस भाग में इसमें लिया है। और यही नहीं, हमें एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम कमजोर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो मैं मान्यवर जी आपको बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोकसभा चुनाव के आंकड़े उठा लीजिए और उसके साथ 5 विधानसभा के चुनाव उठा के देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस उन 5 विधानसभा में, कहाँ भारतीय जनता पार्टी है। अरुणाचल प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री बनाया, उड़ीसा में 25 से अधिक वर्षों के बाद वहां पर मुख्यमंत्री हमने बनाया है पहली बार, और पूर्ण बहुमत की सरकार हमने वहां बनाई है। नवीन पटनायक से पहले कांग्रेस वहां हुआ करती थी, और उसके बाद कभी जब तक नवीन पटनायक रहे कभी कांग्रेस वहां पर नहीं आई है। और कर्नाटक में हमने गठजोड़ की सरकार बनाई, सिक्किम में हमने गठजोड़ की सरकार बनाई। हमने वो यही नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस परसेंटेज भी निकाल लें, अगर जिनकी 99 सीटें भी आई है, तो मात्र 545 सीटों में से 18.116 इनको केवल वोट पड़ा है। ठीक है, बात आ गई। अच्छा ठीक है, % वोट मिला। अगर एक विद्यार्थी को पास होने के लिए भी चाहिए होता है, तो जैसे यूके उत्तराखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, उसमें भी आज की डेट में 30-35% के लगभग चाहिए। ये तो 18% है, मतलब कि कितना ग्रेस पीरियड में भी आते। एक चीज मैं आपको और क्या बता देना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अखबारों ने भी हाईलाइट किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कभी जनसंघ हुआ करती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, 44 साल की हमारी ये यात्रा है। हमारे कभी दो हुआ करते, तब कहा करते थे हम 2, हमारे लिए 2। आज मेरे लिए बड़ा सुखद का विषय है, लोकसभा में तो हमने 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जो सामान्य घर से आते थे, जो हमारा अंत्योदय का संकल्प है कि एकात्म भाव का, एकात्म मानवता का हमारा जो संकल्प है,
चाहे आदरणीय मोदी जी को जो बिल्कुल अंत्योदय के पद पे थे, वो उनको अंत्योदय भारत का राष्ट्रपति बनाना, ये हमारे मूल्यों और आदर्शों की जीत है। और यही नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं क्यों बताना चाहूँ कि आज हर्ष का विषय क्यों है। राज्यसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जो उच्च सदन है उसमें भी आज हमको मिल सका, और वहां पर केवल कांग्रेस के आज 27 मेंबर है। आप देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी जिसके 2 सदस्य लोकसभा में हुआ करते थे, आज उसको राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत मिल गया है। ये दिखाता है कि हमने जनता के ठीक है जॉन जी, आऊंगा आपके पास। अभियान है वो विपक्ष का एक और सवाल भी है, उस सवाल के साथ आऊंगा आपके पास। ठीक है, हमारे साथ, ठीक है जॉन जी, हमारे साथ यूकेडी से देवचंद उत्तराखंडी जी जुड़ गए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंडी जी, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चलाने जा रही है, यहाँ पर भी चला रही है। 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है। सवाल यह है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को साथ में पहुंचाएगी। देखिए, जो अभी चौहान जी बोल रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी हिस्ट्री पढ़ ली है। सदस्यता अभियान चलाओ, अपनी सफलता देखो। अभी तो पहले आपके पास केदारनाथ भी एक चुनौती है, बद्रीनाथ तो आप हार ही गए हैं। लेकिन जहाँ तक आप सदस्यता अभियान, आपके जो जुमले हैं उनसे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जन कल्याण, अंत्योदय जो आप शब्द यूज करते हैं, वो आपके कहीं भी नहीं हैं। आप अभी इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी जो आपदा आई है, वहाँ कहीं आपके लोगों के द्वारा कोई सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका जो जोशीमठ का है, जोशीमठ का नाम बदल दिया, लेकिन वहाँ कोई अंत्योदय, वहाँ उनके विस्थापन के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इतने डैम, इतने पुल टूट गए हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। अब सदस्यता अभियान में आपका जो भी फंडा हो यूज करने का, बनाओ जरूर, लेकिन आपका ये सबक तो आपको अपने आप क्यों नहीं सोचते कि बद्रीनाथ में आपको क्यों हार का सामना करना पड़ा, या आप ये बोलें कि क्यों आपको जो है जो मंगलौर में जो एक बार जो उपचुनाव हुए, वहाँ पर आपका क्यों आप ये बोलते हैं कि हम तो आगे तो आए थे लेकिन हार गए। क्या आपने हथकंडा वहाँ अपने हथकंडे छोड़ो, और उसके बाद जनता के पास अपने नीतियों को लेकर तो आओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सदस्यता अभियान में कितने लोग जुड़ेंगे। जुमले और मिस कॉल तो हो देंगे, लेकिन वोट को परिवर्तन करने में आपको जितनी कठिन परिश्रम बद्रीनाथ में करना पड़ा, उतना ही केदारनाथ में करना पड़ेगा, और मुझे लगता है आने वाले निकाय चुनाव में भी आपको यही सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। शक्ति बरतवाल जी, स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ हैं। बरतवाल जी, जिस तरीके से हमने पॉलिटिकल रिएक्शन तो ले लिया, आपने सुन लिया भाजपा को भी, कांग्रेस को भी और यूकेडी को भी, लेकिन सदस्यता अभियान के साथ विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि जो और इशू हैं राज्य के, उस पर भी सरकार को गंभीर होना चाहिए। क्या ये विपक्ष की बात ठीक है? क्योंकि सदस्यता अभियान तो भारतीय जनता पार्टी का हर 6 साल में चलता ही है। वो तो उनका जो कार्यक्रम है, जो संगठन का, वो पहले से ही तय है। निश्चित रूप से कहता कि पार्टी, हर पार्टी को एक अधिकार है जो अपने सदस्यता अभियान चलाए और सदस्यों को बढ़ाए, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है, और वर्तमान में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और सबसे अधिक कार्यकर्ताओं की बात करती है, लेकिन आज जिस तरीके से अभी अभियान दोबारा से चलाना पड़ा है, और जिस अभियान की बात कर रहे हैं, उस अभियान से ये एक जो अलार्मिंग है भारतीय जनता पार्टी को, अब ये लग रहा है कि उसका जो मूल कार्यकर्ता था, जो पार्टी में कार्यकर्ता था, जिस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा और जो बाई इलेक्शन हरिद्वार में हुआ, उन 2 सीटों पर सत्तारूढ़ दल का हारना इस 24 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, संगठन को ये लगने लगा है कि जो कार्यकर्ता हमने जोड़ के रखा है, वो कार्यकर्ता में अब नाराजगी है, और उस कार्यकर्ता को ये लगता है कि उसके जिस मंशा के साथ वो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था, उस कार्यकर्ता को लगता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है, और पार्टी नए लोगों को जोड़ रही है, और उसको पुराना कार्यकर्ता था, जो ग्रासरूट का कार्यकर्ता था, उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। उस उपेक्षा का ही एक नतीजा था कि जो ये नतीजा चुनाव के रूप में आया, और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली बाई इलेक्शन में। और जो आम लोकसभा के जो चुनाव थे, वहां पर जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था कि 80 में से 74 सीटें कम से कम वो जीतेगी, तो वहां पर भी पार्टी का प्रदर्शन निम्न स्तर पर आ गया। तो अब पार्टी को ये लगा कि उसे नए रूप में पार्टी को प्रेजेंट करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को और जो सदस्य हैं उनको अधिकता बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या पार्टी जिस विचारधारा के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ी थी, क्या वो वाकई हो पा रहे हैं? अगर वो हो पा रहे हैं तो ऐसी क्या आवश्यकता हो रही है कि पार्टी लगातार जो अपना मैनिफेस्टो था,
उस मैनिफेस्टो पर काम नहीं कर पा रही है। विधानसभा का जो सत्र था वो आप 2 दिन में निपटा देते हैं। बिना चर्चा के आपके ही विधायकों ने इस बार सदन में कहा कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पर गंभीर नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष से ये अनुरोध किया कि आप बिना चर्चा के बिलों को जो पास करा रहे हैं ये अच्छी परिणति नहीं है। ये अपोजिशन के विधायकों ने नहीं कहा, सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने ये बात कही। तो इससे ये साबित होता है और ये भी एक चिंता का विषय हो गया है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी और राजनीतिक लेवल पे और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पब्लिक से दूर हो रही है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा काम करना चाहिए, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उस पर काम करना चाहिए। पार्टी में जोड़ना न जोड़ना ये तो उनका अधिकार है, मेंबरशिप अभियान चलाना, लोगों को जोड़ना, मिस कॉल दे दो, लेकिन क्या लोग इतने खुश हैं कि लोग मिस कॉल दे रहे हैं? अगर वाकई लोग इतने खुश हैं और पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो बद्रीनाथ जैसी छोटी विधानसभा में 5000 का मार्जिन बाई इलेक्शन में सत्तारूढ़ दल पार्टी को मिले, इससे ये साबित होता है कि लोगों में नाराजगी नहीं है बल्कि घोर निराशा है। ठीक है बरतौल जी, ठीक है, मैं पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर लूंगा, आपकी बात को भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी चर्चा जारी है और उसके बाद फिर से अपने मेहमानों के पास चलेंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ये पहाड़ ही नहीं, हम ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है कि भाजपा अपने सदस्यता अभियान को चला रही है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और हमारे तमाम मेहमानों के बाद में एक बार फिर से चलूंगा। सत्यवीर चौहान जी, एक सवाल कांग्रेस ने किया कि इस वक्त प्रदेश में आपदा और अन्य इशू पर पार्टी को गंभीर होना चाहिए जबकि पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, इस पर आपका क्या जवाब है? कैंथोरा जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ बड़ी गंभीरता के साथ हम सत्ता में हैं। अभी गैरसैंण में जिस प्रकार से जो उत्तराखंड की हृदय स्थली है और हमारी आंदोलन की जो भूमि है जहाँ से उत्तराखंड के आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी और उसको हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भी भारतीय जनता पार्टी ने ही फैसला लिया था।
मैं बताना चाहता हूं कि अभी सत्र में जब आपदा का विषय उठा तो हमारी सरकार ने आधा घंटा दिया विपक्ष को कि आप आपदा पे जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आप कोई भी किसी तरह का भी प्रश्न अगर उठाना चाहते हैं उठाइए और गंभीरता के साथ उठाइए। मगर इस देश विपक्ष का दुर्भाग्य देखिए, और उत्तराखंड का दुर्भाग्य तो नहीं कहूंगा मगर विपक्ष का तो दुर्भाग्य कहूंगा ही। जिस प्रकार से इनको आधा घंटा दिया गया था, इन्हीं के नेता धारचूला से विधायक है हरीश धामी ने बाहर आके विधानसभा के बाहर आके कहा कि भाई मैं जिस प्रकार से मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र मेरा है, बड़ा संवेदनशील है वहां पर, और आपदा के विषय पे मैं बोलना चाहता हूं था, और सरकार ने हमें आधा घंटे का समय दिया। मगर विपक्ष का मतलब कांग्रेस, हमारे ही नेताओं ने हमको समय नहीं दिया। आप देखिए कि रोका किसने उन्हें? नेता प्रतिपक्ष होते यशपाल आर्या है, समय तो उन्होंने देना चाहिए था। तो आप सोचिए कि आज कांग्रेस प्रश्न उठा रही है और कांग्रेस के नेता, कम से कम जो नेतागण है उन नेताओं को सुन ले जिन्होंने कहा कि भाई सरकार ने हमको समय दिया और हमें हमारे ही नेताओं ने बोलने नहीं दिया। आप देखिए कि कांग्रेस किस दुविधा में है। कम से कम वो अपने नेताओं के बयानों को सुने, और जिस प्रकार से उनको संसद की मर्यादा, विधानसभा की मर्यादा को रखना चाहिए, वो भी सभी ने देखा है किस प्रकार से भंग होती है। एक विषय और आपदा के विषय में तो मैं आपको कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही त्वरित ये कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है, चाहे आपके घनसाली विधानसभा के बूढ़ा केदार हो, चाहे आपके तौलीघाट हो, चाहे जखनाली हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे आपके केदारनाथ में हो, जहां भी आपदा आई, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जैसे ही सुबह होती है वहां पर वो पहुंचते हैं। वहां पे तमाम जिला प्रशासन हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, तमाम फोर्सेस को वहां पे पहले से ही थे, उनको और बल देने का काम किया। जब मुख्यमंत्री जी कुछ ग्राउंड पे जाते हैं तो वास्तविक रूप में जो एजेंसियां होती है काम करती है उनको और बल। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है, और एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं। जल्दी। और एक और चीज विजय, जब ये स्वतंत्र पत्रकार ने कहा कि 24 वर्षों के बाद इस प्रकार का उत्तराखंड ने सामने देखा है, तो उनको मैं विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं, इस उत्तराखंड में बहुत कुछ नया होता जा रहा है। 2017 से पहले हम विपक्ष में थे, इस उत्तराखंड का इतिहास था, कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाया। हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आए और दोबारा इतिहास ये बनता है कि विपक्ष में कभी भी जो सत्ता में सरकार रही वो कभी दोबारा रिपीट नहीं। हम दोबारा से आए, उत्तराखंड में कभी 5 सांसद रिपीट नहीं होते, तीसरी बार हमने रिपीट किया। उत्तराखंड में कभी भी एक दल के राज्यसभा सांसद पूर्ण नहीं होते थे, हमने राज्यसभा, हमारे 3 राज्यसभा सांसद हमारे हैं। और मैं ये इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि मंगलौर में तो हमारी स्थिति होती थी, कभी भी हमारी अनुकूल स्थिति नहीं थी, वहां पर हमारी जमानतें जब्त होती थी, मात्र 421 वोटों का अंतर रहा। फिर भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों को कोट करना चाहूंगा। कैंथोरा जी उन्होंने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जो भी कर्तव्य पथ पे मिला ये भी सही वो भी सही, आप जवाब ले लेते हैं। नहीं, हार मानूंगा नहीं। हम तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं प्रमोद शास्त्री जी, और लोकसभा के अंदर में बोलते थे हमारे 2 रास्ते। ठीक है सत्यवीर चौहान जी, आप जवाब ले लेते हैं। समय का पहिया ऐसा घूमता है कि लोकसभा यही समय थोड़ा बराबर मिल जाएगा सर सभी मेहमानों को। ठीक है चौहान जी, एक मिनट से। प्रमोद शास्त्री जी, आपके विधायक एक मिनट सुनने के लिए तो हम इस टीवी चैनल पे आए नहीं है। सुनिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जबान पूरी कथा सुना रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि उत्तराखंड के अंदर, पूरे राज्य के अंदर आपदा आई भी है। बाबा केदार के यहाँ अभी लाशें बिछी हुई हैं, वो लाशें निकल भी नहीं पाई हैं। और इनकी जो जहाँ इनके मुख्यमंत्री बैठते हैं उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर इन्हीं के परिवहन निगम के डिपो के अंदर हमारी जो है 12-14 साल की बालिका के अंदर साथ में 5 दरिंदे बलात्कार करते हैं। रुद्रपुर में जो है हमारी जो बेटी जो है, जो बेटी नर्सिंग का काम करती है, उसके साथ बलात्कार होता है। ये पूरी सत्यनारायण की कथा पढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये सत्यनारायण की कथा पढ़ने का समय नहीं है। इनसे ये पूछिए, सत्यनारायण की कथा पढ़ने के लिए हमारे जैसे बहुत सारे शास्त्री लोग हैं, वो पढ़ लेंगे। इनको राज्य की जनता ने इस राज्य की आपदा से निपटने के लिए, इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, इस राज्य के अंदर खनन व्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए, इस राज्य के अंदर किस तरह से जो है इस राज्य के अंदर जो महंगाई चरम सीमा पर है उसको नियंत्रित करने के लिए इतना बड़ा मैंडेट दिया। इसलिए नहीं दिया है कि आप अपनी व्याख्यान देते रहे कि आपने क्या किया। ठीक है, लेकिन एक बात है प्रमोद जी, एक बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान का मकसद यही है कि पार्टी को और मजबूत करना। लेकिन अभी हाल ही में जिस आपदा का हाँ वो व्यक्तिगत है, लेकिन जिस आपदा का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके विधायक बाहर आके कहते हैं कि हमें ही बोलने
का मौका नहीं ये दिया। बताएं ना कि इनके सांसद और विधायक इतनी मजबूत होने के बाद इन्होंने राज्य के लिए और देश के लिए क्या किया है, ये बता देने कि इन्होंने देश के लिए राज्य के लिए किया। ठीक है, वो तो साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो उपलब्धियां उनको लेकर जाएंगे, अगर लोग, ठीक है, अब वो जनता के नीचे बलात्कार कैसे हो, ये बता देने कि जो है हमारे जो तीर्थ स्थल है उनमें सोना चोरी कैसे हो रहा है, आखिर 228 किलो सोना 23 किलो हो जाता है। ये बता देने कि इतनी जो लाशें बिछी हुई है, जो है पूरी दुनिया सनातन प्रेमियों का जो आस्था का केंद्र। ठीक है, मैं एक मिनट, अब फिर बहसबाजी हो जाएगी। मैं देवचंद उत्तराखंडी जी पर जा रहा हूँ। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, सत्यवीर चौहान जी, एक मिनट आऊंगा। देवचंद उत्तराखंडी जी पर जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है कि इनके स्वच्छता अभियान ठीक है। देखियो रवि जी देखिए, मेरा देवचंद उत्तराखंडी जी को सुन लीजिए सर। मेरी बात बहुत भारी बारिश बाहर हो रही है, बहुत भारी बारिश और जाम के बाद आए हैं। एक सेकंड, ठीक है, कपरवार जी की आवाज डाउन कर दीजिए। आप लोग अपनी बात को जब जितना बोला जाता है उतना बताओ। मैं पहले भी बताया हुआ है। अभी मैं सतवीर जी से कुछ मेरे सवाल हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं और बहुत लोग आपके सदस्य बन रहे हैं, बहुत सारे आपके मुरीद भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं, सतवीर जी आत्म पर हाथ लगाकर, दिल पर हाथ लगाकर इनके जवाब दो कि आपके 70 के 70 विधायक, आपके 70 के 70 विधायक क्या आपके गैरसैंण इस 3 दिन के उसमें गए हैं जो आपका वहां पर ये जो चला है आपका संसद का कार्यकाल? उसके बाद 3 दिन में भी जब बोला गया था कि कम है आगे बढ़ाओ, उसमें भी नहीं बढ़ाया। उसके बाद वहां जाकर जनता को सब पता चल रहा है, वहां जाकर आपने सिर्फ विधायकों का, पूर्व विधायकों का मानदेय बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने वहां पर कभी मूल निवास की चर्चा नहीं करी, भू कानून की चर्चा नहीं करी, अस्थायी राजधानी, हमें नहीं चाहिए ग्रीष्मकालीन राजधानी, अस्थायी राजधानी की बात नहीं करी। फिर जनता पर जो आप जनता के बात बोलते हैं हमने ये काम के, आपदा पर आपने जो बता रहे हो, चलो मैं मान लेता हूं कि विपक्ष ने नहीं सुना, लेकिन आपने जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर विवेचना नहीं करी। आपके नाक के नीचे एसबीटी में केस हो जाते हैं, देहरादून में केस हो जाते हैं, तमाम उत्तराखंड में लोग त्रासित हैं। उत्तराखंड में समुचित क्यों ना यातायात व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, क्या नाम, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। इन चीजों पर आपने बात नहीं करी। ऊपर से जो भ्रष्टाचार है आपके, आज आपके इस 7 सालों में 2017 से लेकर अभी तक चरम सीमा पे है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि महिलाओं के अत्याचार में सबसे बढ़िया धामी सरकार को शाबाशी देनी चाहिए कि 9 पर्वतीय राज्यों में, हिमालय राज्यों में जो उत्तराखंड है वो सबसे उच्चतम स्तर पर है। बधाई हो, हमारे चौहान जी को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी वालों को, कि महिलाओं के आरोप में सबसे उच्च स्थान पर है। तो इसको लेकर आप जब जनता के बीच जाएंगे तब आपका सदस्यता अभियान लंबा होगा। मैं धन्यवाद करता हूं अपना जो बर्तवाल जी का, सारे पॉइंट उन्होंने संक्षेप में बता दिए, इशारा आपको बता दिया, लेकिन आप सुनते नहीं। आप रामायण पढ़ते हैं चैनल पे आके, तो आप पढ़ते रहो, लेकिन दिल पे हाथ रखो कि उत्तराखंड के लिए आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने जनता के हित के कोई भी काम, इन खास तौर पर इस जो आपका कार्यकाल रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, सत्यवीर चौहान जी जवाब दीजिए। मैं यूकेडी के प्रवक्ता ने जो कहा कि भाई रामायण पढ़ते हैं, अरे रामायण तो वो पढ़ेगा जो राम को पढ़ेगा, और रामायण पढ़ना तो इसका मतलब है कि राम के जो आदर्श है उनके मूल्य, कहानी मत बनाओ। बर्तवाल जी को टाइम मिला है, बर्तवाल जी को बोलने दो। आप देश को चलाओगे क्या? ये नहीं चाहते हैं कि राम के जीवन से सीख लेकर जो संविधान के, हम भी पढ़ा सकते हैं, तुम्हें नहीं आता होगा, हम भी पढ़ा सकते हैं। अभी आप बोलने दो। अगर संविधान को खोलते हैं तो सबसे पहले राम दरबार को प्रणाम करते हैं। 1 मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता कहूंगा थोड़ा मेरे को सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको सारा टाइम क्यों दे भाई, सारा टाइम आपको क्यों दे? आप भी बोलते रहे। कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है? ठीक है, एक प्रमोद जी, लाइव में दिक्कत हो जाती है क्योंकि आप दोनों लोग लाइव में, इसलिए दिक्कत हो जाती है। आप सत्यवीर चौहान जी को मैं सुन रहा हूँ, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर जाऊंगा। कैंतुरा जी, एक तो आज ये पता नहीं चल पा रहा आज कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अपने सवाल बोले सब। प्रमोद जी लाइव जुड़े हुए हैं, जैसे आप लाइव जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात को लेकर शॉर्ट में रखिएगा, वरना नाराजगी मेरे साथ हो जाती है कि आपको ज्यादा वक्त दिया जाता है। प्लीज। नहीं कैंतुरा जी, ऐसा नहीं है आपके साथ, कभी आप ऐसा नहीं करते, आप सभी को बराबर। ठीक है, जल्दी अब जो उत्तराखंड जी के सवाल है, उत्तराखंड जी, मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं संगठन जो हमारा महापर्व है सदस्यता अभियान पर है, वैसे तो इसमें देरी हो गई है। देरी का मूल कारण है कि कोरोना का जो काल था, कोविड का जो काल था, हर 6 वर्ष के बाद हमारी सदस्यता अभियान चलती है। 6 वर्ष से ये बीच में कोविड का काल आ गया, तो इस वजह से इस बार देरी है।
और मैं एक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के समय महिलाओं पे कह रहे कि ये विषय आए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बड़े गंभीरता के साथ सत्ता में है चंद्रा जी, और जब सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। अब तो आप शांत हो जाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा संवेदन हो जाइए। ना आप संसद के अंदर रहते, ना विधानसभा के अंदर रहते, ना मीडिया में जब होते हो तब नहीं रहते। कम से कम मर्यादा महिला अपराध पर जो सवाल किया उस पर जवाब सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए। हाँ मैं अब चंद्रा जी मैं बताना चाहूंगा कि महिलाओं, हमारे प्रदेश में अगर किसी भी प्रकार का महिलाओं के खिलाफ कोई अगर प्रकरण सामने आता है, हमारी सरकार ने त्वरित होके उस पर कार्रवाई की है। एक प्रकरण बता दीजिए कि ना हो। अगर हल्द्वानी के अंदर किसी मौलवी ने 8 बच्चियों के साथ दुराचार किया है, कांग्रेस की उस पर एक भी टिप्पणी नहीं आई, क्योंकि उसको सबको पता है कि ये उसके पक्षधर है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके उसके पक्षधर रहे हैं। तो अंकिता भंडारी का क्या हुआ? हरीश रावत के समय वो सब उसके पक्षधर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है और किसी प्रकार से किसी वो नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा महिलाओं, अभी जिस प्रकार से बंगाल में जिस प्रकार का हमने देखा है, कांग्रेस की एक टिप्पणी बता दीजिए। ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ ठीक है चौहान एक टिप्पणी बता दीजिए। ठीक चौहान जी प्लीज। ट्विटर और सोशल मीडिया पर चलने वाली कांग्रेस की पार्टी है, एक ट्वीट बता दीजिए कि बंगाल के ठीक है चौहान जी, मैं इसी में जवाब तो ले लीजिए। सरकार है, इन्हीं के पार्टी के पार्षद हीरे मिर्ची है, उनकी बेटी के साथ जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या होती है, उसके बीच सड़क में मारा जाता है, आप इसी पर जवाब ले लीजिए। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है सत्यवीर जी, आपकी दो बातें। यही नहीं, अगर ये महिलाओं पे बात करेंगे, हमने 1990 का दशक भी देखा है जब कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से भगवान वहाँ की जवाब ले लेते हैं। सवाल आ गया प्रमोद शास्त्री जी, प्रमोद जी आप जवाब दीजिए। ठीक है सत्यवीर जी सुन लीजिए, विपक्ष को भी सुन लीजिए। सत्यवीर जी एक बार सुन लीजिए। प्रधानमंत्री बनने सत्यवीर चौहान जी एक बार सुन। ठीक है प्रमोद जी, प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद एक करके सर। ठीक है चौहान जी एक बार सुन लीजिए, आपका सवाल आ गया है। आपने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए। इस पे खत्म करना चाहता हूँ 370 जब तक थी तब तक जितने 200-250 से अधिक परिवार, दलित परिवार वहां से शेख अब्दुल्ला ने लाए थे, पाकिस्तान से बोला था कि आपको वो सभी अधिकार मिलेंगे जो भारतीय कश्मीरियों को मिलते हैं, भारतीयों को मिलते हैं, मगर वो कितनी बड़ी गिनती ले ले, वो एक बाबू की नौकरी का अधिकार भी नहीं था। ठीक है अब जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लें प्लीज। सत्यवीर चौहान जी, अब 1 मिनट जवाब ले लीजिए। प्रमोद का परमार जी, प्रमोद जी सत्यवीर जी फिर जवाब सुन लीजिए। मुझे आप ठीक है, क्या तार जुड़े हुए हैं जो आप पाकिस्तान की बात तो बहुत करते हैं लेकिन उत्तराखंड की बात नहीं करते। जवाब प्रमोद जी, जो आप पाकिस्तान की बात तो करते हैं लेकिन उत्तराखंड की बात नहीं करते। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर 2 बार सत्ता में आपके मान्यवर सत्यवीर जी सुन लीजिए, के नेताओं को ये ना बोलना के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर त्राहिमाम जो है आपदा के कारण पूरे त्राहिमाम है। लोग रपटों में बह रहे हैं, लोग जो है आपके बनाए हुए धराशायी हो रहे हैं। अभी आपने वाले के आगे पुल बनाया वो टूटा हुआ, वो जो है आज जो है वो उसमें दरारें आ रखी हैं। आप जो है विधानसभा के बगल में आपके नाक के नीचे इतना बड़ा कुकर्म होता है, उसके बारे में आप बोलते नहीं है। केदारनाथ की आप बात बोलते नहीं है। 228 किलो सोना चोरी हो गया, उसमें आप बात करते नहीं है। और स्वच्छता अभियान हमने घर में क्या खाया, क्या पकाया, क्या बनाया, कितने लोग जोड़े, ये हमारे घर का मामला है। इसको घर में देखिए तस्वीर भाई, आपके विज्ञान में देखिए, आपके पास में आपको ऋणी बनाया है, आपको इस प्रदेश के अंदर 5 सांसद 40 विधायक दिए हैं। इसलिए नहीं दिए कि रामायण आप सुनाए, इसलिए दिए है कि आप रामायण सुनाई जाएगी भारत के अंदर, इंडोनेशिया में सुनाई जाती है, मलेशिया में सुनाई जाती है, श्रीलंका में सुनाई जाती है, अमेरिका में भी रामायण पढ़ी जा रही है। कहना चाहता हूँ आप बताएं 206 एक करके समय किल होता है। मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए किसी की बात किसी की समझ में नहीं आएगी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जो आपने उपनल पे जो बच्चे रखे हुए थे वो 20-20, 15-15 साल नौकरी करने के बाद आपने वो हटा दिए, उन पे आप क्या कर रहे हैं? आप बताएं जो ये देश के अंदर महिलाओं का जो है सड़क पे निकलना दूभर हो रखा है, तो उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में माँ बहनों का जो सड़क पे निकलना दूभर हो रखा है, उस पे आप क्या करेंगे? कानून व्यवस्था ध्वस्त,
आप अपनी उपलब्धि बताए जा रहे हो, आप कह रहे हो कि आप उत्तराखंड के अंदर आपने जो है ये कानून ला दिया, वो कानून ला दिया। अरे आपने कानून जरूर लाए होंगे, लेकिन आखिर माँ बहनों का सड़क पे चलना दूभर हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है। आज ठगी में उत्तराखंड राज्य पहले ठीक है, स्थान पर है। यही अभी सारे मैं सवाल है, अभी- यही सारे अभी मैं सवाल है विपक्ष के त्रिभुवन चौहान को सुन और रहा पक्ष का था। भी यही कहना। मैं एक बार अभी मैं शक्ति बरतवाल जी पर त्रिभुवन चौहान चलता को हूँ। सुन रहा था थोड़ी हमारे देर साथ पहले, स्वतंत्र तो पत्रकार जिस तरह से शक्ति बरतवाल जी भी हेलीपैड जुड़े में हुए ठगी हैं। हो रही है, लोग केदार के नाम पर ठगी ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है उस पे प्रमोद जी। आपकी सरकार क्या कर रही है? ठीक है, सवाल आ गया भाई, आपके। मैं आपसे ये विनम्र निवेदन के साथ मैं आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी उपलब्धियां जो बता रहे हैं, अरे आपकी उपलब्धियां उत्तराखंड के लोगों ने आपके उपकार किया है। आपको 5 लोकसभा की सीटें अभी हाल में दी है और 46 आपके पास विधायक है, लेकिन हम आपसे ये पूछने चाह रहे हैं कि आपके विधायक यहाँ से सीधे जो है गैरसैंण में जाते हैं, अपना भत्ता बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्या प्रमोद ये जी, सही सवाल था? तो यही है ना, अगर आपका वचन क्या ये उत्तराखंड सही की था? जनता भारतीय आप- जनता पार्टी के साथ है तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब देखिए, आपको इतने मौके मिले, ठीक है, आप दो बाई इलेक्शन जीते हैं। रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रावण जब जो है माँ सीता से भिक्षा मांगने के लिए आया तो उसने कहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है रावण के रूप में है, छलावा के ठीक है, रूप नहीं, मैं में मौजूदा है। बाई इलेक्शन जो जब चुनाव अभी में जाते हैं, अच्छी हुए थे अच्छी उसके बात बातें कर रहा करते हैं, हूँ। जब ठीक सुन के है, आते अब मैं एक हैं, फाइनल तभी कमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ। एक बार मैं शक्ति बरतवाल जी पर जा रहा हूँ। हमारे साथ स्वतंत्र प्रकाश शक्ति बरतवाल जी जुड़े हुए हैं। बरतवाल जी, जिस तरीके से अभियान है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है प्रमोद जी, एक बार आवाज डाउन कर दीजिए। जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो तो अपनी मजबूती के लिए यहाँ पर अभियान चला रही है। 20 लाख सदस्य रखने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जनता सब कुछ देख रही है, सरकार ने जो काम किए होंगे उसी हिसाब से उनके साथ जुड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की भी पीड़ा है, जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने। बरतवाल जी, ठीक है, मैं देवचंद उत्तराखंडी जी पर चलता हूँ। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल रिएक्शन ले रहा हूँ। देवचंद उत्तराखंडी जी, रवि जी, मैं सबसे पहले पुणे में एक बार याद दिला देता हूँ कपड़ों जी, कि आपकी ये आवाज जो डाउन है, गलत सुन लीजिए, प्रचार चुप हो जो गलत प्रचार इस ढंग से होता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उनको छोड़कर अगर हकीकत के रूप में जनता के बीच, जब जनता बीच में जाकर जनता समझती है और जनता ने ये सब समझ लिया, अभी ज़्यादा दूर मत जाओ, सतबीर चौहान को ये बता दें कि पीछे दिसंबर 2023 में निकाय चुनावों का कार्यकाल पूरा हो गया। प्रशासक पे प्रशासक, प्रशासक पे प्रशासक, उनका जो है टेनर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन चुनाव पर नहीं उतरी है। और अब जब मुन्ना सिंह चौहान, माननीय, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जब उन्होंने सत्र में सही बात उठाई तो इनके जो है आंखें खुल गई और अब उन्होंने एक परवर समिति को फिर रिपोर्ट दे दी और साथ में ये बोल दिया कि परवर समिति को कोई जल्दी करने के लिए नहीं बोल सकता है। मतलब इनको उसमें भी अपनी हार दिखाई दे रही है बद्रीनाथ की तरह। पर मैं फाइनल कमेंट्स की तरफ बात कर रहा हूं। हर बार हमने सुझाव दिए हैं, हम कह रहे हैं जाओ भाई, आप अपनी सदस्यता अभियान बढ़ाओ, और सभी बढ़ा ही रहे होंगे, सभी कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलो और चैनल पे आकर झूठ मत बोलो। क्या आप लोगों ने ठेका ले रखा है कि नीचे से जो आपका कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक जो महामहिम बैठे हुए हैं सबने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है? अरे सच्चाई बोलकर काम करो। अब अभी आपने 370 का जिक्र किया, यहां हो रही बात सदस्यता अभियान बढ़ाओ, 370 में ये भी सीढ़ी पता नहीं है, उधर 370 कितने आदमी उसके बाद मर गए। लेकिन मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं फाइनल कमेंट्स है, कृपया अपना शांतिपूर्ण अपना जो अभियान चलाओ, जनता के बीच सत्यता लाओ, मत लाओ जनता को सारे बिंदु मालूम है। आपने किसी भी काम में आपने उत्तराखंड के लिए कोई काम आज की डेट में नहीं किया है। मेरा फाइनल कमेंट यही है। ठीक है, सत्यवीर चौहान जी। कैंतोरा जी, देखिए, यहाँ पूरी डिबेट में मैंने देखा कि किस प्रकार से ये लोग हमारे विरोधी जो है विपक्ष में है, कितने घबराए हुए हमारे सदस्यता अभियान से, हमारे कार्यकर्ता के तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, घबराए हुए हैं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का स्तर बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, आपको बता भी दूं, आज 15 से अधिक राज्यों में केवल भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है और अन्य राज्यों में अन्य दलों के साथ जो हमारे जो गठजोड़ के साथी उनके साथ मिला के 19 राज्यों में हमारी सरकार है। और मैं आपसे बता दूं, यहाँ पर बड़े बड़े महिलाओं के लिए बात करें तो उत्तराखंड ने पहली बार महिला अध्यक्षा देखी है विधानसभा के अंदर, पहली बार में चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड ने देखी है। और कांग्रेस किस नीति की बात कर रही है? इन्होंने तमाम प्रकरण तो मैंने आपको बताया कैंतोरा जी, आप ये बता दीजिए कि 2019 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2024 हो, उस पार्टी के साथ गठबंधन करती है जब इसलिए उत्तराखंड राज्य अपने पृथक राज्य के लिए सुलग रहा था,
इसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने हमारी महिलाओं के साथ जिस प्रकार का अत्याचार और दुराचार किया और शॉर्ट में कंक्लूजन जिस प्रकार का व्यवहार किया, उस पार्टी के साथ जाके ये बैठ गए। यही नहीं, और उसी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव कहते थे कि जिन लड़कों से गलतियां हो जाती है उस पार्टी के साथ समझौता करते, और फिर आके टीवी चैनलों पे कहते हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार। आप कुल मिला के देख सकते हो कि इनकी नीयत में जिस प्रकार का खोट है वो भारत की जनता सहित उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है। इसीलिए उत्तराखंड में हमने जिस प्रकार से 9 लाख से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, यहाँ पर जिस प्रकार से जब हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं तो वो पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना लाते, जिस उत्तराखंड में केवल 2% सड़क थी। आज कहते हुए समय इतना ही है सत्यवीर जी, मुझे प्रमोद जी के पास जाना होगा। प्रमोद कपड़वा शास्त्री जी, फाइनल कमेंट आपका। रवि जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सतवीर भाई बड़ी लंबी लंबी बात कहते हैं जो है, इनसे ये पूछिए कि क्या कहते हैं, पीडीपी बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी थी जिससे आपका गठबंधन था अभी। आपसे इनसे ये पूछिए ना कि उत्तराखंड के लोगों ने आपको इतना सब कुछ दिया, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को आपने क्या दिया? महंगाई दी आपने, जो है भ्रष्टाचार दिया आपने, जो है कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था आपने दी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सदस्यता अभियान है भाजपा का वो कितना सफल रहने वाला है? बूथ से लेकर के और राष्ट्र तक ये झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। सदस्यता अभियान कितना सफल रहने वाला है भाजपा का? रावण के रूप में छल करके जो है जनता को जो है छलावा करके जो है उनका वोट लेते हैं, और उसके बाद में उन्हीं का शोषण करने का काम करते हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी जो है, ये पार्टी के अंदर छलावा है, झूठ बोलने की ताकत है। ठीक है प्रमोद जी, इसलिए समय इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, इसलिए मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। सत्यवीर जी, प्रमोद शास्त्री जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, और हमारे साथ शक्ति बरतवाल जी भी जुड़े थे, हालांकि उनसे संपर्क कट गया। कुल मिलाकर भाजपा अपने सदस्यता अभियान को इस बार बृहद स्तर पर चलाने जा रही है। पूरे देश में ये सदस्यता अभियान चल रहा है। उत्तराखंड में पिछली बार 16 लाख था, इस बार 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी अपने सदस्यता अभियान को चलाती है तो आम लोग जुड़ते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कुछ काम किए हैं कि लोग उनके साथ जुड़ेंगे? देखना यह होगा कि विपक्ष के जो आरोप हैं वो आम जनता कितना कुछ समझ रही है और कितना उन पर यकीन कर रही है। कुल मिलाकर ये सदस्यता अभियान कितना सफल रहेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।